हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एमपी वर्क 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीटेट पीआरटी का पेपर देने वाले हो, आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा को चुना है, तो ये संस्कृत के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कई बार कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और देखें कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृश क्षति भवन्ति, यानी कि रटनाभ्यास के कारण विद्यार्थियों के विकास में किस प्रकार की क्षति होती है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन फर्स्ट है, कक्षाया अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृत भवन्ति, यानी कि कक्षा में अध्यापन के क्रम को वो दूर करते हैं। ऑप्शन बी है, ते अध्ययनोपरि समुचित ध्यानम दातुम असक्ताः भवन्ति, यानी कि वो अध्ययन के ऊपर समुचित ध्यान देने में असमर्थ महसूस होते हैं। ऑप्शन सी है, तेषां बुद्धि विकासः न भवन्ति, यानी कि उनका बुद्धि विकास नहीं होता है। ऑप्शन डी है, तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति, यानी कि इससे उनका आत्मविश्वास नष्ट होता है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा और आप नोट करते जाइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। कुछ 15 क्वेश्चन से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ते अध्ययनोपरि समुचित ध्यानम दातुम असक्ता भवन्ति। जब कोई विद्यार्थी ओनली रटने पर ही जोर देता है तो वो उस चीज़ों को गहराई से समझ नहीं पाता है, यानी कि वो अपने अध्ययन पर समुचित ध्यान देने में असक्त यानी असमर्थ महसूस करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा शिक्षण संदर्भे अगमनात्मक पद्धतेः एषः लाभः अस्ति, यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में अगमनात्मक पद्धति यानी कि इंडक्टिव मेथड का लाभ होता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन फर्स्ट है, कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवन्ति, यानी कि आगमनात्मक पद्धति का अगर हम भाषा शिक्षण में यूज करेंगे तो कक्षा में अनुशासन की रक्षा होती है इससे। ऑप्शन बी है, विद्यार्थी अल्पे एव समय अधिकम पाठितुम शक्नोति, यानी कि विद्यार्थी थोड़े समय में अधिक पढ़ने के योग्य होते हैं। ऑप्शन सी है, विद्यार्थी भी गृह कार्य कारणश आवश्यकता नास्ति, यानी कि इससे विद्यार्थियों को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी है, विद्यार्थी न रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति, यानी कि विद्यार्थियों को रटनाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब हम आगमनात्मक पद्धति का भाषा शिक्षण में या किसी भी शिक्षण में यूज करते हैं तो हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। विद्यार्थी को पहले आसान भाषा में चीज़ें उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है, फिर हम फिर नियम की ओर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, विद्यार्थी चीज़ों को समझ के सीखता है, ना कि कोई रट के सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थी न रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखते हैं क्या है, भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमतव्यतिकरणस्य सर्वश्रेष्ठम डैश डैश माध्यम अस्ति, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, भाषा अभिव्यक्ति तथा अपने मत के अभिव्यक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि प्रचार फर्स्ट है प्रचार। ऑप्शन सेकंड है संग्रह। ऑप्शन सी यानी कि थर्ड है विनिमय। ऑप्शन डी है उपयुक्तः सर्वमपि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप भी बताइए आपने क्या लगाया। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी एक्सचेंज। हम भाषा का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय छात्र से कस्याः शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति, यानी कि भारतीय छात्रों को किस प्रकार के शिक्षण की महती यानी कि बहुत आवश्यकता है या अति आवश्यकता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन फर्स्ट है मातृभाषाया। ऑप्शन बी है मातृभाषाया तथा प्रादेशिक भाषायोः। ऑप्शन सी है मातृभाषा तथा आंग्ल भाषायोः। ऑप्शन डी है का पितृस्व भाषायोः। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारे त्रिभाषा सूत्र इंडिया में क्या है, त्रिभाषा सूत्र लागू, यानी कि 3 भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। एक मातृभाषा, सेकंड पढ़ाई जाएगी हिंदी और थर्ड अंग्रेजी भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र लागू है तो बच्चों को क्या 3 भाषाओं को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्याप्य कक्षायाम
यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम भाषा शिक्षण इयम एका समस्या, यानी कि इंक्लूसिव समावेशी कक्षा में, आप इंक्लूसिव को समावेशी बोलते हैं, तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण में एक समस्या है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, यानी कि विद्यार्थियों में योग्यता के विषय में जो अक्षमता होती है, उनकी अक्षमता होती है, किसी विद्यार्थी में किसी विषय की अक्षमता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी परस्परम रुचि भेद, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में बहुत से छात्र होते हैं तो उनकी रुचि में परस्पर भेद होता है, यानी कि उनकी रुचि मैच नहीं होती है। ऑप्शन सी है उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलताया असमर्थम, यानी कि जिस प्रकार का बच्चों को इंक्लूसिव क्लासरूम में भाषा विकास के लिए वातावरण चाहिए, उस प्रकार का उनको भाषा वातावरण नहीं मिल पाता है। ऑप्शन डी है उपर्युक्ताधिगम समग्र अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा शिक्षा में इंक्लूसिव क्लासरूम की क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है कि बच्चों को जिस प्रकार का भाषा शिक्षण के लिए वातावरण चाहिए, उस प्रकार का उनको भाषा विकास में वातावरण नहीं मिल पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है। निम्नलिखितेषु का व पद्धति शिक्षण पद्धतिः उच्यते। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है चयन पद्धति, ऑप्शन सेकंड है रुचि पद्धति, ऑप्शन सी है प्रेरणा पद्धति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सर्वमापी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सर्वमापी क्या है, शिक्षण पद्धतियाँ हैं। हम इन सब पद्धतियों का शिक्षण में यूज करते हैं। चयन पद्धति का भी यूज करते हैं, रुचि पद्धति यानी कि बच्चे की रुचि के अनुसार भी पढ़ाते हैं, प्रेरणा पद्धति बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हम मोटिवेशन प्रणाली का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, यानी रेमेडियल कोचिंग। तो रेमेडियल कोचिंग क्या है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है व्यतिक्रमेण समस्या नाम प्रस्तुतम करोति, यानी कि समस्या को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी है समस्या प्रतिभाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रदादति, यानी कि समस्या के जो समस्या हो उसके लिए भाषा सिद्धांत का ज्ञान प्रदान करती है। ऑप्शन सी है समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित कठिनस्य स्तरम वर्धयन्ति, यानी कि समस्या का ज्ञान के लिए अभिज्ञान के यानी कि समस्या को जानने के लिए अपेक्षित कठिनता के स्तर को बढ़ाती है। ऑप्शन डी है समस्यानां समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति, यानी कि समस्या समाधान में सफलता प्राप्त करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम उपचारात्मक पद्धति का यूज कब करते हैं, जब हम बच्चे को जानते हैं कि बच्चे में कमी कहाँ है, फिर हम उपचारात्मक पद्धति का यूज करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे में समस्या होती है वो उसके समाधान में सफलता प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदा छात्रा ब्रह्मादि चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते, यानी कि यदि छात्रों के लिए यानी शिक्षक को किसी छात्र में ब्रह्म आदि चिन्हों के कौशल को विकास करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है संभाषण कौशलम वर्धयस्यन्ति, यानी कि उसको संभाषण यानी कि बोलने का कौशल बढ़ाना चाहिए उसका। ऑप्शन बी है स्वयं सृजनात्मकताम वर्धापश्यन्ति, यानी कि उसमें सृजनात्मकता को बढ़ाना चाहिए उसकी स्वयं की, कि वो स्वयं सृजनात्मक बने। ऑप्शन सी है स्वयं अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यन्ति, यानी कि स्वयं का अधिगम कौशल सुदृढ़ करना चाहिए। ऑप्शन डी है लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसको लेखन शुद्धता को प्राप्त करना चाहिए। जब बच्चा ब्रह्म आदि चिन्हों का प्रयोग करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी लेखन शुद्धता बढ़ेगी, यानी कि उसके लेखने में शुद्धता आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर है जो प्रादेशिक भाषा में के विकास में समस्या नहीं होती, इसको सूचित करता है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है बोधनी अस्पष्टता, यानी कि उसको समझने में अस्पष्टता नहीं होती है। ऑप्शन बी है अनुवाद विषयक समस्या, यानी कि अनुवाद करने को उसको अनुवाद विषय से संबंधित समस्या नहीं होती है।
ऑप्शन सी है अस्मिन् विषये जनानां परिचय अभावः, यानी कि इस विषय को जानने का उसको परिचय अभाव नहीं होता है, यानी कि वो इस विषय को जानता है। ऑप्शन डी है सुविधानां अभावः, यानी कि सुविधाओं का अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्मिन् विषये जनानां परिचय अभाव है, यानी कि उसको इस विषय को जानने के लिए किसी परिचय का अभाव नहीं होता, यानी कि जब प्रादेशिक भाषा है किसी बच्चे की तो वो उसको पहले से जानता ही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन समर्थम नाम, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या नाम है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरणस्य विश्लेषण बोधनार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति। ऑप्शन बी है मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, यानी कि मानव के सहज स्वभावगत प्रतिभा के कारण उसको भाषा अर्जन होता है या भाषा अध्ययन की एक प्रक्रिया। भाषा अर्जन केवलम आवश्यक शब्दावली प्रयोग है, यानी कि केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग करते हैं भाषा अर्जन में, लैंग्वेज को एक्वायर करने में। ऑप्शन डी है तादृश्य वातावरणस्य निर्माणम अस्मिन् बालकः मातृभाषा अध्ययनम कुर्युः। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में आपने पढ़ा होगा चोमस्की के बारे में। उन्होंने क्या कहा है, बच्चा वातावरण से भाषा को अर्जित करता है, ना कि कोई उसे मातृभाषा को सिखाता है। तो इसका वो कैसे अर्जित करता है, सहज रूप से अर्जित करता है उस वातावरण में रहकर। तो इसका राइट आंसर होगा बी मानवगत सहज प्रतिभाया है, यानी कि मानव की सहज प्रतिभा है। कारण भाषा अध्ययनम एका प्रक्रिया, यानी कि मानव अपनी सहज प्रक्रिया के कारण भाषा का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रा क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छन्ति तदानीं किं क्रियते, यानी कि कक्षा के अंदर कोई छात्र शिक्षक से क्लिष्ट यानी कि कठिन प्रश्नों को पूछता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट है पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका समाधानम चर्चायितुं प्रयासम क्रियते, यानी कि पाठ पुस्तक को पढ़ने के पश्चात शंका समाधान के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि उसके क्वेश्चन को समाधान करने का प्रयास करना चाहिए या उस पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी है छात्राणां तर्जित्वा अनुशासिताः भवितुम सूचना क्रियते, यानी कि छात्रों के अनुशासित होने की सूचना देता है कि छात्र अनुशासित हैं इसलिए कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। ऑप्शन सी है तत्क्षणमेव गत्वा सजत्वा कृत्वा शंका समाधानम क्रियते, यानी कि उसी क्षण जाकर मतलब तैयार जाकर और उसके शंका समाधान करना चाहिए। ऑप्शन डी है तादृशान् सर्वान् अपि प्रश्नानां विलिख्य अनंतर दिने सर्वेषां तेषां समाधानम क्रियते, यानी कि जो भी उसने क्वेश्चन पूछे उन सभी प्रश्नों को लिखकर अनंतर दिन मतलब अगले दिन उसके सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर या तो फर्स्ट हो सकता है या डी। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका समाधानम चर्चयितुं प्रयासम क्रियते। या फिर ये भी हो सकता है कि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है शिक्षक को समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो क्या कर सकता है उन सब प्रश्नों को लिखकर किसी अन्य दिन उन पर चर्चा कर सकता है या उस जो छात्र ने पूछा है उनका समाधान कर सकता है उन प्रश्नों पर चर्चा करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।